सुलह के आधार पर निस्तारित मुकदमों में किसी की हार नहीं होती। लोक अदालत में 8 परिवारों का विवाद समाप्त कराया। चित्रकूट में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 40,000 से अधिक मुकदमों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया गया। इस दौरान 8 परिवारों का विवाद समाप्त कराया गया, जिसके बाद पति पत्नी द्वारा एक दूसरे को माला पहनाकर, मिठाई खिलाकर और उन जोड़ों को घरों को रवाना किया गया। इसके अलावा राजकीय संप्रेक्षण गृह के अपचारियों द्वारा बनाए गए आकर्षक खिलौने की प्रदर्शनी भी लगाई गई। जनपद न्यायाधीश ने बताया कि किशोर अपचारियों के मानसिक व शारीरिक विकास के उद्देश्य से प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाया जाता है। उच्च न्यायालय किशोर समिति के निर्देश पर किशोर अपचारिता की रोकथाम और उपचार के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे किशोर अपचारियों में सकारात्मक सोच तैयार हो और उनके अंदर विद्यमान प्रतिभा का विकास किया जा सके। साथ ही समय का सदुपयोग करते हुए उनके हुनर व व्यक्तित्व का विकास भी किया जा सके। उन्होंने बताया कि किशोर न्याय बोर्ड की प्रधान मजिस्ट्रेट अंजलिका प्रदर्शनी की देखरेख में स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत राजकीय संप्रेक्षण गृह के किशोर अपचारियों द्वारा ये कलाकृतियां तैयार की गई हैं। इसी क्रम में परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश राकेश कुमार यादव ने बताया कि पारिवारिक विवाद को लेकर लंबे अरसे से न्यायालय में मुकदमा लड़ रहे 8 जोड़ों का विवाद समाप्त कर दिया गया। साथ ही सुलह कराकर, माला पहनाकर और मिठाई खिलाने के बाद जोड़ों को घरों के लिए रवाना किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज सुशील कुमार वर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य समझौते के आधार पर अधिक से अधिक लोगों के मुकदमों को निस्तारण करना है, जिससे लोगों को समय पर न्याय मिल सके। उन्होंने बताया कि सुलह के आधार पर निस्तारित होने वाले मुकदमे में हमेशा के लिए विवाद समाप्त हो जाता है और किसी पक्ष की हार नहीं होती। माननीय सेक्रेटरी महोदय साहब के आदेश के बाद, माननीय जिला जज साहब के आदेश के बाद राजकीय संप्रेक्षण गृह चित्रकूट में जो बच्चे हैं 18 साल से नीचे, उनके द्वारा ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। बच्चों के द्वारा ये चार्ट पेपर से एनवेलप बनाए गए हैं, फाइल कवर्स बनाए गए हैं, उनके फ्यूचर्स को ध्यान में रखते हुए कि बाहर निकले वो लोग, सोसाइटी के साथ कदम से कदम मिला के चल सकें। और उनका ये जैसे आप देख सकते हैं कि सर्किट भी बनाए गए हैं कुछ, तो बस उनके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए राजकीय संप्रेक्षण गृह द्वारा ये पहल की जा रही है कि वो लोग आगे जब वहाँ से निकले तो अच्छा कर सके फ्यूचर में। तो कितना फ़ायदा होगा मैम उन लोग के लिए आगे भविष्य में ये चीज़ें? फ़ायदा भी ये है कि जैसे ये सर्किट वो लोग बना रहे हैं, बाहर जाएंगे तो उनको जॉब्स मिल सकें, कुछ क्राफ्ट वर्क है, एनवेलप बना रहे हैं, तो किसी भी मतलब फील्ड में तरीके की चीज़ें बनाई जा रही हैं। अभी हम लोग और भी हेड्स ला रहे हैं और भी मतलब टीचर्स को ला रहे हैं कि वो लोग और सारी चीज़ें सिखाएं, तो और भी पहल की जा रही है माननीय जिला जज साहब के सानिध्य में। तो थैंक यू। आज न्यायालय परिसर चित्रकूट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया और इसमें अभी तक हमने करीब 40,000 वादों का निस्तारण हो चुका है, जिसकी रिपोर्ट आ चुकी है और हमें आशा है कि करीब 45,000 मुकदमों का निस्तारण हो जाएगा, जिसमें राजस्व संबंधित वाद, बैंक से संबंधित वाद, NIH संबंधित वाद, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित वाद, फैमिली कोर्ट से संबंधित वाद, मोटर दुर्घटना दावे एवं जो है हमारे DSO संबंधित वाद, चकबंदी से संबंधित वाद, अन्य काफ़ी वादों का निस्तारण किया गया है। आज सर्वप्रथम न्यायालय परिसर में हमारा ऑब्जर्वेशन होम जिसमें हमारे बाल अपचारी रहते हैं उनका रखा जाता है, उनको उनके द्वारा काफ़ी चीज़ें निर्मित करके यहाँ भेजी गई हैं और उसका उद्देश्य यही है कि उनके अंदर जो वहाँ बच्चों के अंदर उनका विकास डेवलपमेंट किया जा सके, जिससे कि उनके अंदर टेक्निकल स्किल पैदा करने के लिहाज से हमारी जो है जो मजिस्ट्रेट साहब हैं अंजलिका जी, उनके द्वारा और सेक्रेटरी साहब हमारे DLSA के वर्मा जी, इनके द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया और उनको आत्मनिर्भर बनाने के आशय से उनको लिफाफे बनाना, बिजली के बोर्ड बनाना और मोटर बाइंडिंग सिखाना इत्यादि कार्य मतलब सिखाया गया, जिससे कि वो वहाँ पर रह के मतलब एक स्किल डेवलपमेंट हो सके उनके अंदर। उनके वैसे तो वहाँ उनको पढ़ाई भी कराई जाती है, लेकिन ये एक टेक्निकल मतलब टेक्निकल उनको जो है वो सिखाया गया, टेक्निकल स्किल सिखाई गई, जिससे कि वो स्वावलंबी बन सके और बाहर आके अपने
माता पिता को, अपने परिवार को सहयोग दे सके। और उसका आयोजन अच्छा रहा। इसके अलावा हमारे फैमिली कोर्ट जज साहब ने करीब 8 जोड़े जो पति पत्नियों के मध्य जो छोटा मोटी बातों पे काफ़ी समय से विवाद हो रहा था, तो उनको पति पत्नी के महत्व को समझाया गया, परिवार के महत्व को समझाया गया, समाज के महत्व को समझा के उनको जो है एक जगह लाया गया और उनको 8 जोड़ों को आज उनकी सहमति से वापस घरों में जो है सुखद वैवाहिक जीवन व्यतीत करने के लिए भेजा गया है। उसके लिए फैमिली कोर्ट जज साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बड़ी मेहनत से जो है कार्य किया और ऐसे लोगों को जो काफ़ी समय से जो है अलग अलग रह रहे थे, उनके परिवार के महत्व के बारे में समझा बुझा कर एक साथ भेजा गया है। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और इसके अलावा हमारे सुशील वर्मा जी जो सेक्रेटरी DLS हैं, उनके द्वारा पक्षकारों को समझाया गया कि भाई आप आपसी विवाद जो छोटे मोटे हैं या उनको सहमति के आधार से निपटा लें, और लोगों को इसका प्रचार प्रयास भी किया गया इनके द्वारा। और इससे बहुत करीब 40-45 हज़ार हमारे मुकदमों का निस्तारण हो जाएगा। और इससे मतलब इसमें फ़ायदा ये होता है कि इसमें मुकदमे का अंतिमतः निस्तारण हो जाता है, उसकी कोई अपील नहीं होती है और हमेशा के लिए पक्षकारों के मध्य जो दुश्मनी होती है वो ख़त्म हो जाती है। आपसी सौहार्द बना रहता है, प्रेम बना रहता है। और इसके लिए वर्मा जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर OT, इमरजेंसी, ICU, PICU, NICU, सभी प्रकार की CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपये में OPD सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।